सेल्समैन ने पूरा जोड़ा निकाल कर उसके सामने रखा। वो ज़मीन पे पंजों के बल बैठा था, जबकि हया और सारा सामने कोच पे बैठी थी। पहना दो मैम। बहुत मुहतिब और शाइस्ता अंदाज से पूछते हुए सेल्समैन ने हाथों में पकड़ा जूता उसके पाँव के करीब किया, जो खूबसूरत हील से मुकैद थे। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराकर जूता उसकी तरफ बढ़ाया। उसे उसे यूं पकड़ रखा था कि उसे थामते हुए हया की उंगलियां लाजमन उसके हाथों से मिस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूंगी। उसके रूखे लहजे पे सेल्समैन ने जेर लब कुछ गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पे खड़े लड़के ने बकिया रकम उसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा चंद नोटों के ऊपर 5 का सिक्का रखा था और लड़के ने उस सिक्के को यूं पकड़ा हुआ था जैसे सेल्समैन ने जूते को, ताकि उसे थामते वक्त लाजमन उसका हाथ टकराए। शुक्रिया। हया ने नोट किनारे से पकड़कर खींचे। सिक्का लड़के के हाथ में रह गया। मैम, आपका सिक्का। लड़की ने फातहाना अंदाज में सिक्का उसकी जानिब बढ़ाया कि अब तो लाजमन पकड़ेगी, और ये सामने रख के सदके के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शॉपर थामे पलट गई। सारा ने बेख्तियार कहका लगाया, उस लड़की की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल तो कर रहा था उसकी उसी शक्ल पे शॉप के सारे जूते दे मारूं। मालूम नहीं हमारे मर्दों की ज़हनियत का बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे कभी लड़की देखी ना हो। वो तनफ्फुर से नाक सुखेड़ती गुस्से में बोलती सारा के साथ सीढ़ियां उतर रही थी जब करीब से आवाज़ आई, तो इतना बन सवर कर बाहर ना निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पे ठहर गई। एक मुअम्मर खातून थी, बड़ी सी चादर में लिपटी हुई, नागवारी भरी निगाह उस पे डालकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर सीने चढ़ रही थी। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग करने का बहुत शौक होता है। वो और भी बहुत कुछ कहती मगर सारा उसको कोने से थामे वहां से ले आई। तभी इरम सामने से आती दिखाई दी। उसका सीने पे फैला दुपट्टा अब सिमट कर गर्दन तक आ गया था। उससे कुछ खास शॉपिंग नहीं की थी, शायद वो सिर्फ उनके साथ आउटिंग पे आई थी। मेट्रो से वो स्कूप चली आई कि कुछ हल्का फुल्का खा लें। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी, जो वो बेटे की शादी के लिए जमा हुए खानदान वालों के लिए दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल स्लश मंगवा लेना, मैं ज़रा बेकरी से कुछ ले लूँ। इरम झट बाहर को लपकी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी जानिब का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थपेड़ा तेजी से अंदर आया था, मगर इतनी सर्दी में स्लश पीने का अपना मज़ा था। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी और ठंडी हवा ने